नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के बच्चे मेरे साथ संस्कृत का पाठ 4 आज रिवाइज करेंगे। वचनम, इसका हम पुनर्अभ्यास कर रहे हैं। वचनम वाले पाठ का पुनर्अभ्यास करेंगे। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या 1, 2 या 2 से अधिक होने का बोध होता है उसे वचनम कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से वो संख्या 1 है, 2 है या उससे अधिक है, ये पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें एक वचन में जिस शब्द से किसी संख्या का एक रूप का बोध होता है वो एक वचन कहलाती है। द्विवचन में शब्द के जिस रूप से उसकी 2 संख्या के बारे में पता चलता है उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचनम में शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या 2 से अधिक है या 3 है उसके बारे में पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब जैसे एक वचनम में बालकः, बालिका, पुस्तकम, ये एक है, बालकः एक है, बालिका भी एक है और पुस्तकम भी एक है। अब द्विवचन में बालकौ अर्थात ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, बालकौ पुल्लिंग में आ जाएगा, बालिके स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ये भी 2 हैं, और पुस्तके ये भी 2 हैं, बालकौ, बालिके, पुस्तके। इसके बाद बहुवचन में क्या रूप आता है? बालकः, आ की मात्रा और उसके साथ विसर्ग जुड़ जाते हैं। बालिकाः, इसमें भी आ की मात्रा उसके साथ विसर्ग जुड़ते हैं। और नपुंसकलिंग में पुस्तकानि ये शब्द आता है, अर्थात ई की मात्रा के साथ इसको लगाया जाता है, तो ये बहुवचन कहलाते हैं। इस तरह से अब हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। एक वचन में रजकः, द्विवचन में रजकौ और बहुवचन में रजकः, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। पुल्लिंग में ओ की मात्रा 2 के लिए लगती है और आ की मात्रा के साथ विसर्ग बहुवचन के लिए लगते हैं। रजकः, रजकौ, रजकः। ऐसे ही कुंभकारः, कुंभकारौ, कुंभकारः, अर्थात कुम्हार, 2 कुम्हार, अनेक कुम्हार। इसके बाद अब आते हैं स्त्रीलिंग में। बालिका मीन्स लड़की, बालिके मीन्स 2 लड़कियां और बालिका मीन्स अनेक लड़कियां। लूता मीन्स मकड़ी, लूते मीन्स 2 मकड़ियाँ। जैसे यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है वैसे यहाँ पर एक ही मात्रा लग जाएगी द्विवचन के लिए। लूते मीन्स 2 मकड़ियाँ और बालिका जैसे आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा हुआ है वैसे यहाँ पर लग जाएगा। लूता मीन्स अनेक मकड़ियाँ। इसके बाद आते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में एक वचन में कमलम, द्विवचन में कमले और बहुवचन में कमलानी। माने एक कमल, कमले मीन्स 2 कमल, कमलानी मीन्स बहुत से कमल। पर्णम मीन्स पत्ता यानी एक पत्ता, पर्णे मीन्स 2 पत्ते और पर्णानी मीन्स अनेक पत्ते। तो ये आपको रिवाइज करना है कि एक वचन में किस तरह के रूप आते हैं, द्विवचन में किस तरह के आते हैं और बहुवचन में किस तरह के आते हैं। एक बार फिर आप लोगों को बता दूं, एक वचन में केवल विसर्ग लगते हैं पुल्लिंग में, जैसे रजकः या कुंभकारः। इसके बाद द्विवचन में ओ की मात्रा लग जाती है, जैसे रजकौ और कुंभकारो। बहुवचन में आ की मात्रा जुड़ जाती है, रजकः और कुंभकारः। ऐसे ही स्त्रीलिंग में जब आते हैं तो स्त्रीलिंग में बालिका मीन्स यानी एक वचन में आ की मात्रा जुड़ती है लेकिन विसर्ग नहीं लगते, बालिका और लूता। द्विवचन में ए की मात्रा लग जाती है, बालिके और लूते। बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग भी जोड़ दिए जाते हैं, जैसे बालिकाः और लूताः। अब आते हैं नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में पर्णम यानी हलंत लगता है, म के साथ आता है, कमलम और पर्णम। द्विवचन में कमले, पर्णे और बहुवचन में कमलानी और पर्णानी। तो बच्चों इस चैप्टर का, इस पाठ का रिवीजन करिए, बार बार इसको पढ़िए जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से लर्न हो जाए, याद हो जाए।
इसके अलावा ये जो शब्द हैं संस्कृत वाले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के, इनको लिख कर के देखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।